नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं हमारा रोजाना का कार्यक्रम देश और दुनिया। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार अफरोज नदवी सर। सर बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सर एक 4 लाइन की पंक्तियां हैं। जी। यहाँ गुनाह हवा के छुपाए जाते हैं, चिराग खुद नहीं बुझते बुझाए जाते हैं। वाह हर एक चेहरे को सच्चाई मत समझ लेना, यहाँ पर रोज मुखौटे लगाए जाते हैं। वाह वाह वाह, क्या बात है। अब सर कल हम लोगों ने देश दुनिया किया था, तो एक हमारे आदरणीय दर्शक हैं संतोष शर्मा जी, हम्म, तो उनका एक कमेंट आया था। हम्म, उन्होंने लिखा था कि आप भारत के पत्रकार हैं या पाकिस्तान के लिए पत्रकारिता करते हैं। हम्म, तो मेरी अपनी जो सोच है सर, समझ है, हम्म, हम देश के लिए पत्रकारिता करते हैं और इसी देश में पैदा हुए हैं सर, यहीं का नमक खाए हैं हम्म, और इसी देश में मरेंगे भी, यहीं दफन भी होंगे, यहीं जलाए भी जाएंगे। हम्म। तो ये एक ट्रेंड चल गया है पिछले 10-11 साल से, 2014 के बाद से। नहीं, इस कमेंट में उन्होंने क्या मतलब, अब उनकी जो भी सोच है हमें उस पर जाना भी नहीं है, तवज्जो भी मैं नहीं वो देता हूँ अंधभक्ति ऐसे। को देशभक्ति ना ना समझते कुछ भी हैं कि हो, बस कुछ देखिए बोलिए ना, वो आप कोई चर्चा ना करिए, कुछ अपना कोई न्यूज वीडियो ना चलाइए। वह हमें नहीं समझ में, हमें नहीं पसंद है, आप कहा ये पाकिस्तानी। नए भारत की एक नई सोच है, 2014 के बाद हुई है कि जो नहीं देखिए, जिसको भी कहना है उसको कह दो सीधे पाकिस्तान नहीं चले जाओ। नहीं, ये काम गिरिराज सिंह करते थे भाजपा में, लेकिन फिर अब वो भी काम ये सब हमारे करने जिन लगे। दर्शक ने ये बात कही जी, कि आप हिंदुस्तान के लिए करते हैं उनको पत्रकारिता। कहे अहमियत देना छोड़िए, उनका हाँ, मिट्टी डालिए। अच्छा। इस सब चीज पे हम उस पर ध्यान ही नहीं देते। पाकिस्तान जाए, हम अमेरिका जाए, भैया अपने पैसे से जाएंगे, जहाँ भी जाएंगे आपसे मांग के तो जाएंगे नहीं। हम्म, तो जहाँ हमको जाना होगा हम जाएंगे, और जो हमारी एडिटोरियल टीम कहेगी मैं वो करूंगा। भैया सैलरी मुझे एडिटोरियल टीम देती है, आप में से कोई नहीं देता है। और ना 1 रुपया आज तक हमारी यूट्यूब चैनल ने किसी से ज्वाइन बटन दबाने के लिए कहा, ना शेयर करने के लिए कहा, ना सब्सक्राइब करने के लिए, ना हम लोगों ने आज तक आर्थिक मदद मांगी किसी तरह चंदा की। मांगा। हमारे यहाँ इसका कोई चलन नहीं है। तो मैं वो करूंगा जो मेरी एडिटोरियल टीम कहेगी, मैं किसी के कहने से नहीं करूंगा। नहीं, सही सही, उनका जवाब ठीक है, आपने तो दे दिया। सर पहला मुद्दा है कि हमारे जो विश्वगुरु हैं हम्म, दुग्गल अंकल मोदी जी, हम्म, तो G7 का शिखर सम्मेलन कनाडा में है हम्म। और इनको न्योता नहीं दिया गया है। अब आप दुग्गल अंकल ऐसे कह देते हैं, लगता है कि हर एपिसोड में आदमी जान जाएगा। आपको दुग्गल अंकल पर पहले एक बार थोड़ा सा। दुग्गल अंकल सर, वो एक पिक्चर आई थी मुझसे शादी हाँ, करोगी, तो उसमें हाँ, एक थे कादर खान साहब बने हुए थे हाँ, दुग्गल अंकल, हाँ। कि वो किसी दिन बहरे हो जाते थे, किसी दिन गूंगे हो जाते थे, किसी दिन फिर वो अंधे हो जाते थे। और तो घर के बाहर लिखा रहता था कि बोर्ड आज, टंगा हाँ, रहता आज था। दुग्गल साहब गूंगे हैं, आज बहिरे हैं, आज ये हैं। आज सुन नहीं तो पा रहे हैं, आज देख नहीं पा हाँ, रहे हैं। तो G7 का शिखर सम्मेलन कनाडा में है हम्म, और मोदी जी को हमारे निमंत्रण पत्र नहीं भेजा गया है। हम्म, तो कुल मिला के ये 6 साल से लगातार जा रहे थे मोदी जी। वैसे भी उनको जो विदेश जाने की बीमारी है, मौका पा जाए तो। अब आपको याद होगा जब अमेरिका के राष्ट्रपति का शपथ ग्रहण था, तो विदेश मंत्री एस जयशंकर को उन्होंने 15 दिन वहां बैठाए रखा था, कोनो साहब से न्योता मिल जाए। न्योता नहीं मिला था, हम्म, उसको आतंकी पन्नू को दिया गया था न्योता, खालिस्तानी समर्थक जो था वो बैठा था न्योता लेके। क्या कहेंगे सर? देखिए, भारत से सब सारे देश अच्छे संबंध रखने की बात दावा करते हैं और जाहिर भी करते हैं। अब किसी भी देश की अपनी इंटरनल क्या पॉलिसी है, क्या नहीं है, इसको समझना तो बड़ा मुश्किल है। और ये कोई देश ये भी नहीं कह सकता कि बाहर से तुम हमसे दावा करते हो कि हम बहुत अच्छे हैं, हम भारत का भला चाहते हैं, भारत से दोस्ती चाहते हैं, जी, और फला मामले में हमको तुम कैसे अनदेखी कर रहे हो। और विश्वगुरु को नहीं बुलाया गया। हाँ, हाँ, लेकिन ये सवाल ज़रूर उठता है कि जिस तरीके से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पूरी दुनिया में बढ़ी है, जैसा कि दावा किया जाता है और खुद करते हैं, जी, और हर नहीं, जगह है कुछ मामले मानना पड़ेगा इसमें, कहने में कोई संतवाने गर्व की बात है कि हमारे प्रधानमंत्री बेहतरीन आदमी हाँ, हैं। नहीं, जाहिर है कि नहीं, ये देखने में भी कोई आता मामले है कि बेहतरीन सारी है। दुनिया में जहाँ जाते हैं बहुत सम्मान से, बड़े हाँ, उससे रुतबे से, बड़े भारत का कोई प्रधानमंत्री हो हाँ, तो उसका सम्मान होता है। होता ही है। तो ये तो एक सोचने वाली बात होगी कि कनाडा G7 वाले में बैठक में G7 शिखर सम्मेलन जो हो रहा जा रहा है, ग्रुप 7 का, जी, G7 कहलाता है वो। जी, तो उसमें सारे शक्तिशाली देश जो है भाग लेते हैं।
जी सर, अगले महीने है सर, ये हाँ, अगले महीने अल्ता के। इससे पहले जब हुआ था जी, तो उसमें भारत को बुलाया गया नहीं था। 6 बार हमारे प्रधानमंत्री मोदी हाँ, जी गए हैं, छह अब छह जैसे बार गए। कहा जाता है कि शायद भारत उसका सदस्य नहीं, लेकिन फिर भी उसको बुलाया निमंत्रण जाता है, बुलाया 6 बार जाता है, बुलाया गया है। सम्मानजनक तरीके जी। से बुलाया जाता है। अब इस बार देखिए, हमको जैसा लगता है कि चूंकि एक बार वो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हो गई थी, वो खालिस्तानी समर्थक थे और आतंकवादी थे शायद वो, उनका किसने मार दिया उनको, वहाँ कनाडा में कैसे क्या हुआ। और उस वक्त मैं कनाडा में ही था। अच्छा। उस वक्त मैंने अखबारात में पढ़ा था कि यहाँ पर जो है कोई खालिस्तानी टेररिस्ट मारा गया है। तो वो मैंने पढ़ा था खबर, देखो उसके बाद जो फॉलो अप में खबरें आने लगी, तो उस वक्त जस्टिन ट्रूडो प्रधानमंत्री हुआ करते थे वहाँ पर। तो उन्होंने जस्टिन ट्रूडो ने सीधे सीधे ये इल्ज़ाम लगा दिया था भारत पर कि भारत ने मरवाया है। भारत ने उनसे सबूत मांगा, हालांकि कोई सबूत आज तक नहीं सबूत दे पेश पाए। नहीं कर पाए। और फिर उस वक्त यहाँ तक इतना तनाव बढ़ा था कि दोनों देशों के डिप्लोमेटिक जो रिश्ते थे वो भी हाँ, वो वापस बुला लिया हटा गया दो, था। वापस बुला, अधिकारियों को वापस बुला लिया था। लेकिन 6 महीने बाद या कुछ दिन बाद वो बहुत सामान्य हो गया था। फिर धीरे धीरे जस्टिन ट्रूडो ने भी अपना रुख नरम किया था। लेकिन अब जस्टिन ट्रूडो है नहीं भाई, और उनके दौर में वहाँ पर खालिस्तान समर्थक संगठन को बहुत ज़्यादा तवज्जो दी जा रही थी। और इस बार भी जो G7 का शिखर सम्मेलन होने जा रहा है, तो पता ये लगा है कि वहाँ जो आतंकवादी संगठन है खालिस्तानी समर्थक, तो खालिस्तान के से जुड़े लोगों ने वहाँ की सरकार में, देखिए वहाँ की सरकार में सिख भी हैं, सिख समुदाय के लोग भी वहाँ के कनाडा के मंत्रिमंडल में, उनकी बड़ी अच्छी पकड़ है। करीब 4-5 लाख सिख वहाँ रहते हैं। ये नहीं है, संगठन ने ही अपील की है कि और ना इसी बुलाया जाए। संगठन ने सरकार पर यह दबाया बनाया है कि भारत को न बुलाया जाए। अब बताइए, भारत के ही हो करके और भारत की मुखालफत वहाँ बैठे कर रहे हैं। ये तो शर्म की बात, ये तो बहुत शर्म की बात है। और खालिस्तान का जो भी इस तरीके से समर्थन करता है उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए। और भारत में इसको मतलब बहुत संजीदगी से लेना चाहिए। जो यहाँ पर खालिस्तान समर्थक बैठे हैं उनको भी बहुत सख्त कार्रवाई उनके खिलाफ होना चाहिए। भारत को चाहिए कि कनाडा में भी राजदूत के थ्रू ये आपत्ति दर्ज कराए। बिल्कुल बिल्कुल, कि हमारे ही देश के लोग आप, हाँ आप नहीं बुलाएंगे। तो अब ये देखिए, नहीं, जब से जस्टिन ट्रूडो की सरकार गई बदल, अब वहाँ करनी साहब की सरकार आ गई है। करने की सरकार आई थी तो भारत से रिलेशन और अच्छे हो रहे थे। अब उसके बावजूद भी नहीं बुलाया गया है अभी तक। और खालिस्तानी संगठन ये दावा कर रहा है कि हमने वहाँ की सरकार पर दबाव बनाया कि भारत को न बुलाओ। तो ये एक बहुत बड़ी मतलब और ये सर अगले महीने चिंताजनक अल्तानास्किक शहर में ये होगा, जिसमें फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, इटली, जापान, संयुक्त राज्य अमेरिका और यूरोपियन आयोग के अध्यक्ष के साथ साथ इन देशों के नेताओं को भाग लेने की उम्मीद है। अब वो लगे हैं, हो सकता है लास्ट मोमेंट में ये हो भारत को कि न्योता भेजा जाए। ऐसा हो नहीं सकता कि भारत को न बुलाया जाए, क्योंकि भारत की तरफ से कोई ऐसी बात की नहीं गई है जिसको लेके कनाडा अपना रिश्ते खराब करे। भारत सरकार ने योजना चलाई थी, आपको याद होगा, अतिथि देवो भव, पर्यटकों के लिए, टूरिस्टों के लिए। अब 2024 का एक ब्यौरा मुझे मिला कि भारत के पर्यटन मंत्रालय के मुताबिक साल 2024 में जनवरी से लेकर जून महीने तक 1.5 करोड़ भारतीय नागरिक विदेश गए। वहीं साल 2019 कोरोना से पहले करीब 1.3 करोड़ भारतीय नागरिक विदेश गए। आंकड़ों की माने तो पिछले 5 सालों में विदेश जाने वाले भारतीय लोगों की संख्या में 12% का इजाफा हुआ। लेकिन जो विदेशी हमारे यहाँ आते थे उनमें इजाफा नहीं हुआ, उनमें घटोतरी हो गई। अब हुआ क्या सर, इसमें एक खेल हुआ कि जो लोग भारत आते थे, जो गोवा जाते थे, उन्होंने गोवा के बजाय थाईलैंड जाना ज्यादा अच्छा समझा। और जो लोग केरला आते थे वो श्रीलंका जाने लगे। दूसरा ये पहलगाम का कांड हो गया। तीसरा, हमारे यहाँ हॉस्पिटलिटी बहुत महंगी है सर। टूरिस्ट कश्मीर आते थे पहलगाम देखने, पहलगाम आते थे वादी देखने। हाँ, तो जो गोवा जाते थे तो, और बनारस में हमारे यहाँ देश बनारस में भी कम हो गए, बनारस में तो बहुत कम हो गया। हमें तो याद है कि जब हम लोग बहुत छोटे थे बनारस जाते थे तो वहाँ अंग्रेज देख के बड़ा खुश होते थे कि हमारे देश में अंग्रेज आए हुए हैं। ताजमहल देखने जाते थे, ताजमहल वहाँ लोग खूब दिखाई देते थे, साइकिल से चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं, घाट पर बैठे हुए हैं, बांसुरी बजा रहे हैं, कैमरा लिए हुए हैं। लेकिन अब वो सीन नहीं देखने को मिलता। तो धीरे धीरे पता नहीं क्या बात है, क्यों हमारे देश के अंदर जो है, एक तो हमारे महंगाई बहुत है, दूसरा चोरी चमारी लूट खसोट ये सब भी बहुत लोग करने लगते हैं। ये नहीं सोचते कि हमारे देश की इससे छवि खराब होगी। हमारे यहाँ कोई आया है विदेशी मेहमान, तो अगर हम उसको अच्छे से ट्रीट करेंगे तो हमारे बारे में अच्छी धारणा बना के जाएगा। इसमें तो भारत सरकार को अपनी नीति में
और लचीलापन लाना चाहिए कि लोग ज्यादा से ज्यादा आकर्षित हों। सरकार ने बांग्लादेश बहुत सारी तक, योजना बनाई। बांग्लादेश की कितने, सबसे ज्यादा बांग्लादेश के लोग आते थे यहाँ पर। मतलब ठीक है। कितना 25 कितना % है, उसके जी। बाद अमेरिका का है और देशों का है। अब सर हमारे जो सीडीएस हैं उन्होंने अब सिंगापुर में जो कहा, संग्रीला में जो इंटरव्यू दिया था, हम्म, उसमें उन्होंने एक बात कही थी, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है। उन्होंने कहा इसको मुद्दा बनाया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि देश की सेना का 15% जो वक्त था वो फर्जी खबरों से निपटने में बर्बाद हुआ। ये बहुत वास्तव में सोचने वाली बात है और बहुत शर्म की बात है कि हमारी जो मीडिया है, गोदी मीडिया खासतौर से, जो कराची कोई हमला कर रहा था, कोई पेशावर कब्जा किए ले रहा था, कोई बता रहा था जनरल मुनीर जो है वो जेल में भेज दिया गया, वहां के प्रधानमंत्री शरीफ को वो बंकर में छुप गए। मतलब ऐसी ऐसी बेवकूफाना खबरें चलाई जा रही थी सर, क्या कहेंगे। ये वास्तव में बहुत सीडीएस साहब ने बहुत बहुत गंभीर मुद्दा उठाया है। उन्होंने जितनी देखिए- बातें कही, उनको ट्रोल कर रहे हैं, ट्रोलर 2 रुपए वाले, जो 2 रुपए का औकात है इनकी। देखिए, हाँ, आपने जो बात कही है कि जी। ट्रोलर जो है और ज्यादा इस माहौल को और उसको जो है कहाँ गुमराह जनरल करने अनिल का, चौहान जैसा व्यक्ति गुमराह करने का काम करते हैं। जरा सा कमेंट आप कर देते हैं, किसी पर उंगली उठा देते हैं, तो जी। दूसरे लोग जो ज्यादा जानकार नहीं होते वो उसमें शक में, संदेह में पड़ जाते हैं कि जनरल चौहान सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं, इनके बारे में ये आ गया है। वो तो पढ़ा लिखा आदमी जानता है कि क्या है। पॉइंट टू पॉइंट बात की है। पॉइंट। अब देखिए, उसमें उन्होंने बहुत सही बात की है कि जो हम देखिए सेना का वक्त कहाँ कहाँ कैसे कैसे खर्च हुआ है, हाँ। वो ऐसा हिसाब दे रहे हैं। हाँ। तो अभी देखिए हालात जब ठंडे पड़े हैं सीज फायर के बाद, तो अब ये सेना प्रमुखों ने अपनी बातें कहना शुरू की, जिसमें उन्होंने विमान को लेकर के बताया कि हाँ हमारे, सीडीएस तो तीनों सेनाओं का चीफ होता है। हाँ सीडीएस तीनों को चीफ होता है। तो अब उसने धीरे धीरे ये पहलू बताना शुरू किया है कि कैसे कैसे सेना का टाइम बर्बाद हुआ। तो जो फेक खबरें चलेंगी, आज उस पर कब्जा कराची पे हो गया, आज कौन से बात पर हो गया, आज फलां जगह पर कब्जा हो गया। हाँ, नौसेना ने वहाँ पे कराची बंदरगाह को कब्जा कर लिया। हाँ, और INS विक्रांत, उधर से ताजमहल पर हमला हो गया, हाँ। उधर से दिल्ली पर हमला हो गया। ये INS विक्रांत तक को भाई लोगों ने कह दिया था कि INS विक्रांत चालू हो गया, जा रहा है कराची पोर्ट पर। इन कदमों को पता ही नहीं है ये तो जो INS विक्रांत है क्या चीज। सैनिक प्रमुख होता है, जो रक्षा प्रमुख होता है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि गलत बातें अगर हमने नहीं बताई लोगों को तो घर कर जाएंगे लोगों में। ये बात हुई थी, वो छिपा ले गए ये। तो वो इस बात की तरफ इंगित कर रहे हैं कि 15 मिनट मेरा तो खाली गलत खबरों को ठीक कराने में लगा कि 15% समय जो टोटल खर्च हुआ है कि नहीं ऐसा कोई कब्जा नहीं हुआ, कोई नहीं, हम सिर्फ आतंकवादी ठिकानों पर ही जो हमारा टारगेटेड एरिया है वहाँ काम कर रहे हैं, बस हम वो करेंगे, वापस आ जाएंगे। और वही किया गया है, वही किया है। अब सर एक चौंकाने वाली खबर आई कि चीन ने 53 देशों में 102 सीक्रेट पुलिस स्टेशन स्थापित किए। इनके माध्यम से वो अपने देश के भगोड़ों, अपराधियों और विरोधियों पर नजर रखता है। अब सर क्या कहेंगे इसमें? नहीं सर, तो ये बताइए कि सीक्रेट पुलिस स्टेशन कैसे? न्यूयॉर्क में भी खुला है अमेरिका के। नहीं, ये एक सवाल ये उठता है कि आप वहाँ चला रहा था, खुलासा हो गया, 2 लोग गिरफ्तार भी हुए। तो ये सीक्रेट पुलिस स्टेशन किस शक्ल में कैसे खोलते अब सर ये सीक्रेट पुलिस स्टेशन मैनहट्टन के चाइना टाउन में चलता था। न्यूयॉर्क पुलिस ने 61 साल के लू जियालांग और 59 साल के चेन जिनपिंग को अरेस्ट किया। चीन पहले मान चुका है कि वो इस तरह के स्टेशन चलाता है। वो इन्हें विदेशों में रहने वाले नागरिकों के लिए सर्विस सेंटर कहता है सर। अब अमेरिका का आरोप है कि लू और चेन ने चीन के पब्लिक सिक्योरिटी मिनिस्ट्री की ओर से संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला विदेशी पुलिस स्टेशन सेटअप करने के लिए मिलकर काम किया। हालांकि 2022 में इसे बंद कर दिया गया था। इस मामले में FBI जांच हो रही है। इस बारे में उन्हें पता तभी चला था सर। अब ये सर बड़ी ताज्जुब की बात है, अगर 53 देश में नहीं, 53 देशों में पुलिस की शक्ल में तो होगा नहीं। मेरा ख्याल है कि उनके लोग होंगे जो यहाँ किसी शक्ल में उनकी पुलिस की हो करके काम कर रहे होंगे। और 13 देशों में इसकी जांच, और 13 देशों में जांच हो रही है, वरना किसी देश में किसी का पुलिस स्टेशन कैसे काम कर सकता है? ये तो वैसे ही हो सकता है कि आप यहाँ चीनी हैं, यहाँ कोई अपना प्रतिष्ठान स्थापित कर लीजिए और काम करिए पुलिस वाला। स्टेशन बता रहा है चीन। और ये सर जो है, जब कोविड-19 आया था तो उसके दौरान ऐसे ऑफिस ज्यादा खुले थे। आयरलैंड, नीदरलैंड, पुर्तगाल, UK, हंगरी, कनाडा, ब्राजील, अर्जेंटीना, चिली, उज्बेकिस्तान, चेक रिपब्लिक, ग्रीस, स्पेन, इटली, रोमानिया, सर्बिया जैसे देशों में ऐसे स्टेशन खुले। ये बहुत एक
हाँ, तो हैरान वो करने वाली देखिए खबर है। सीक्रेट पुलिस स्टेशन खोले हैं। जी, सीक्रेट पुलिस स्टेशन का मतलब तो यही हुआ ना कि जैसे जासूसी टाइप का जासूसी जी। टाइप, बिल्कुल आपने सही कहा, तो वो जासूसी टाइप स्टेशन है। और ये तो बहुत ही चिंता का उसका विषय है, खोज का विषय है कि जी। हर देश ऐसा जो यहाँ पर चीन करा रहा है, तो उसकी वो गहराई से जांच कराए। और इसमें एक चीज ये भी कही जाएगी कि हर देश में क्या इंटेलिजेंस फेल्योर है क्या? जी। अब वहाँ सर का एक इंटेलिजेंस नहीं काम कर रहा है कि यहाँ पर कौन आदमी क्या काम कर रहा है, जी, कैसे उसको लाइसेंस मिला, किस चीज़ का काम कर रहा है, कौन सी दुकान खोले है, जी, कि वो चीन की पुलिस का काम कर रहा है। जी। अब सर एक खबर आई कि अभी पिछले दिन आईपीएल का फाइनल था सर, हम्म, अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में। हम्म, तो उसमें तीनों सेनाओं के क्लोजिंग सेरेमनी में बुलाया गया था, तीनों सेनाओं के प्रमुखों को। हम्म, तीनों ने मना कर दिया सर। हम्म। ये बहुत सही शानदार काम किया उन लोगों ने, क्योंकि ये जो है ये लास्ट पे भी जो राजनीति हाँ करते हाँ हैं, हाँ। हैं? ये बेचते हैं ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर घर घर भेज रहे थे, फिर बताए नहीं, ये फेक खबर बताइए है, कि इसमें जो है बीसीसीआई जो है, मतलब क्या, पोस्टर गर्ल मतलब बना रहे थे। अब ये हो गया कि आईपीएल में इन लोग को बुलाएगी? हाँ हैं? अब यही काम बचा है। इस वक्त देश जितने संवेदनशील दौर से गुजर रहा है, जी, कि जहां अभी भी कहा जा रहा है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो बंद नहीं हुआ। बंद नहीं हुआ का मतलब अभी मतलब खतरे हैं। आईपीएल मैच को भी बता दिया कि हमने समर्पित कर दिया है सेना को ऑपरेशन सिंदूर को। अरे भैया तुम राजनीति करो मोदी जी, कम से कम इतना शर्म करो। है आप तीनों सेनाओं के अध्यक्ष को आपने अपनी तरह समझ लिया है, क्यों सदरी पहन के और हैट लगा के वो बगल में कखौरी में हेलमेट दबा के घूम रहे हो? मतलब सेना को बेचना तो बंद कर दीजिए। इसको कब तक कैश कराया मतलब जाएगा? आप सेना अध्यक्षों को मतलब आप बुला रहे हैं, तमाशा आपने समझ लिया है देश को। देश में कोई वो बोल नहीं आईपीएल रहा ना है। हुआ, वो जैसे वो हो गया कितना बड़ा वो, शौर्य का कौन सा उनको बोल- आपने उनके लिए समर्पित कर दिया सेना के मतलब लिए। कल को आप सर ये नाच गाना करो मुंबई में, हो कह दो हम सेना को समर्पित ये नाच गाना कर रहे हैं, तीनों सेना अध्यक्ष आ लेकिन जाओ। सेना की गरिमा, उसके शौर की, मतलब क्या सवाल हद है आप राजनीति खड़ा करने कर की। रहे हैं कि जो है वो मतलब सेना जो है वो इतना मतलब हल्के में है कि हर जगह पहुंचे जा रहे हैं सब, हैं? हमने समर्पित कर दिया। अरे सेना की गरिमा को समझिए, सेना के उसको समझिए। तो क्या था सर, आप सोचिए मोदी जी जब गए थे अभी पिछले दिनों गुजरात, पुष्प वर्षा करवा रहे थे, इनको शर्म आनी चाहिए। ये उनके परिवार को धूप में खड़ा करवा के अपने ऊपर पुष्प बरसवा रहे थे। ये शर्म की बात है? आप जाते उनसे मिलते, उनको सल्यूट करते उनके परिवार से कि आपने ऐसी लड़की को जन्म दिया है। मोदी जी तो नाले गैस से चाय बनाने वाले आदमी है, 3rd डिवीजन बीए पास है। इनके घर में तो कोई नहीं आज तक सेना में गया। ये बताते हैं मैं फकीर था 30 साल 35 साल। तमाशा बना दिया है देश का। नहीं, ये आईपीएल वाला तो मेरी समझ में नहीं आया कि आईपीएल में आपने बीसीसीआई ने कह दिया कि साहब आप वहां आ जाइए। तो तीनों अरे सेना साहब, अध्यक्षों ने मना कर दिया, काम में नहीं जाऊंगा। बहुत सही, बहुत अरे सही कमाल किया कर दिया उन्होंने, बहुत कमाल। उन्होंने अपनी गरिमा को समझा, उन्होंने अपने उसको समझा कि गौरव को, कि जो हम उसको खतरे में क्यों डाले, हम वहाँ कहाँ जाएंगे। अरे साहब तमाशा फिर हर आदमी को लाने लगेगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।